राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अज़लान पे क्या गुजर रही होगी? एक लम्हे के लिए अपने आप को उसकी जगह रखकर देखता हूँ तो क्यों काम चलता। हमने अजान के साथ जबरदस्ती तो नहीं की ना? जुल्म किया है तुमने उस मासूम पर। आयशा, तुम जानती हो जुल्म होता क्या है? एक 7-8 साल का बच्चा अपने बाप के लिए सारा दिन भूखा रह के सेविंग कर रहा था। जानती हो क्यों? ताकि उसका बाप एक बड़ा घर ले सके। आपने मुझसे प्लीज डैड से बात कराते। अरे कम से कम उससे दिन में एक बार तो फोन पे बात करनी होगी। लेकिन जब भी उसकी आवाज सुनता हूँ तो दिल पर काबू नहीं रख पाता। मुझसे मेरा खुदा नाराज है, मुझसे मेरा खुदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ गायब हो भाई तुम दोनों बाप बेटे? कितनी याद आ रही है मुझे आज़र की। आंटी बस वो ऑफिस, आज़र का स्कूल, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, चलो टाइम मिले तो फिर चक्कर लगाना। जी, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल। जीते रहो। चलो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और आज़र को मेरा बहुत प्यार देना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा स्कूल है, प्लेग्राउंड भी है, और ये आपका नया बॉटल और यूनिफॉर्म। मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों? आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे और फिर पढ़ाई तो जरूरी ना बेटा। मेरा स्कूल है ना, फिर आपने नए स्कूल की एडमिशन क्यों कराया? बेटा क्योंकि अब आप यहाँ हमारे पास रहोगे और आपका पुराना स्कूल तो बहुत दूर है। डैड आएंगे तो मैं डैड के साथ चले जाऊंगा। आपने डैड को फोन किया? नहीं। आपने डैड को फोन क्यों नहीं करा? आप डैड को फोन करें ना, करना आप डैड को फोन। प्लीज ना डैड को फोन करें, मेरी बात कराएं आप उनसे, मुझे उनकी बहुत याद आती है। प्लीज आप डैड को फोन करें, करें ना डैड को फोन, प्लीज 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 ना डैड को फोन करें। आप डैड को फोन क्यों नहीं कर रहे? करें ना डैड को फोन, कर क्यों नहीं रहे आप डैड को फोन? आप डैड को फोन करें, करें ना
हेलो 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 डैड, आप कब आएंगे? आज़र मैं काम कर रहा हूँ बेटा। क्या ऑफिस में? आप मुझे खाली ये बता दें, रीडा आंटी मेरे स्कूल क्यों चेंज कर रही हैं? आज़र मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूँ। आप कभी नहीं आएंगे क्या? आज़र लिसन, जो रीडा आंटी कह रही हैं उनकी बात सुनो। हेलो राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमान। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आ जाइए, खाना तैयार है। कुछ सुनते नहीं है, फिर कहेंगे खाना ठंडा हो गया। कब से मैं आपको आवाजें दे रही। अरे जुबैर, जुबैर क्या हुआ आपको? जुबैर, जी आंटी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अजलान। बेटा तुम्हारे अंकल को पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गए। अच्छा आप घबराए नहीं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? जल्दी आ जाना बेटा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। हाजिर का मूड सारा दिन खराब था, रोया भी बहुत है। आई डोंट नो, शायद अजलान ने डांटा है। क्यों? पता नहीं, जब तक उसके कमरे में गई तो वो रो रो के सो चुका था, और उससे अपनी वो अजलान और फरिया वाली फैमिली पोर्ट्रेट भी तोड़ दी। यार इस तरह हम बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे? कल स्कूल जाएगा तो शायद उसका जहन बच जाएगा।
और मेरे ख्याल से इस मसले का वंस एंड फॉर ऑल एक हल निकाल देना ही चाहिए। हाँ, यही बेहतर होगा। मैं जरा उसको एक नजर देख के आती हूँ। हाँ, 1 मिनट। अच्छा देखो, इनका खास तौर पे ख्याल करो और इनका ब्लड प्रेशर प्रॉपर चेक करते हो। जी डॉक्टर साहब। आप कौन? इनके बेटे आप? ऐसे ही समझ लीजिए। तबीयत कैसी है उनकी? उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एडमिट करना पड़ेगा और आईसीयू में रखें। डॉक्टर साहब होश में तो बिल्कुल भी नहीं है वो। मुकम्मल तौर पर तो उन्हें होश नहीं आया। जैसे होश आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हौसला कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा, बस दुआ कीजिए। अजलान जी बेटा, आजर कहाँ है? वो असद के पास है। दरअसल मैं उसी के साथ एम्बुलेंस लेकर आया था, तो आजर को मैंने असद के साथ ही भेज दिया। ठीक है, आप बैठिए, मैं कोई पानी वगैरह लेकर आता हूँ। इस तरह परेशान मत हो, ठीक है? आजिर, आजिर बेटा, ब्रेकफास्ट इज रेडी। आजिर, आजिर बेटा। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमान। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमान। बेटा,
हाजिर। अरे इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ मैं आपको, जवाब क्यों नहीं देते हो? चलो नाश्ता भी करना है। चलो बाबा। अच्छा हुआ आप इन्हें टाइम पर ले आए। अंजना का अटैक था, अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। चले, शुक्र है जी। आज हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और अगर रिकवरी बेहतर हुई तो शाम को डिस्चार्ज कर देंगे। बेहतर है। थैंक यू, थैंक यू। मैं कहती हूँ ना परहेज किया करें, लेकिन आप हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। अब देखा ना, कर ली ना अपनी तबीयत खराब। अरे भाई, ये रूखा फीका खाना खाने से तो बेहतर है कि आदमी मरी जाए। लहना करे, कैसे औलफाल मुंह से निकाल रहे हैं। बिला वजह परेशान हो रही हो तुम। देखो ना, मामूली सा ब्लड प्रेशर हाई था और बस। जी हाँ, बस मामूली सा ब्लड प्रेशर हाई ही था ना आपका। अजलान बेटा, जरा तुम ही इनको बताओ क्या हालत थी इनकी। कैसी तबीयत है? अब इनकी डांट खा के तो बहुत बेहतर हो गई है। वैसे ठीक कह रही हैं आप, ख्याल क्यों नहीं करते अपना? अरे यार, इतना परहेज तो करता हूं और कितना ख्याल रखूं। अजलान बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? तबीयत बेहतर है इनकी पहले से, आज शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। अल्लाह का शुक्र है। जाओ बेटा, तुम घर जाके आराम करो, थक गए होगे। हाजिर भी बहुत परेशान हो रहा होगा। अरे हाँ यार, आदर पे याद आया, शाम को आते वक्त ना आदर को साथ लेते आना। उसे देखने को बहुत दिल चाह रहा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो कितना परेशान है मेरी वजह से। हाजिर, हाजिर क्या हुआ? हाजिर क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रहे हो? मुझे मम्मा की याद आ रही है। मम्मा क्यों गई है? मैं अल्लाह में से दुआ करूंगी कि मुझे अपने और मम्मा के पास बुला ले। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं हूं ना, मैं भी तो आपकी मम्मा की तरह हूँ। आप मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा की तरह कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। हाजिर, कैसे बता दूं असद उसे? नफरत हो जाएगी आजर को मुझसे। तो क्या सारी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे अजलान? ये सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। यार तुम्हारा रोज पूछता है वो, क्या जवाब दें हम? और भैया के अम्मी अब्बू से क्या बोलोगे? क्यों नहीं मिलवा रहे उनसे? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल आंटी भी बार बार आजर से मिलने की जिद कर रहे हैं। देखो अजलान, तुम्हें जल्दी कोई फैसला करना पड़ेगा।
उसे जब तक तुम्हारे वापस आने की झूठी उम्मीद रहेगी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। देखो एक बार तुम इसे बता दोगे तो तुम इससे मिल सकते हो, तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तुम थोड़ा सा सोचने का वक्त है यार। ठीक है, देख ले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिदा वो बच्चा है, तुम इसकी बात को दिल पर क्यों ले रही हो? प्लीज, तुम उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो बहुत थोड़े वक्त में। संभल जाएगा वो। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर मुमकिन कोशिश कर दी मैंने कि वो खुश रहे। Still. मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। उसके लिए ये रिश्ते भुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगा तो उसे इस बात का एहसास होगा कि ये रिश्ता भी तो उस रिश्ते से मिलता जुलता है ना। वो मायूस हो जाएगा, क्योंकि मोहब्बत से हर कोई मायूस हो जाता है। I'm trying. लेकिन जब वो इस तरह अपने आप को तकलीफ देता है तो उससे ज्यादा दर्द तो मुझे होती है। अब देखो ना, सुबह से उसने अपने आप को कमरे में बंद किया और कुछ भी नहीं खाया उसने। अच्छा तुम खाना निकालो, मैं लेके जाता हूँ, और प्लीज अब तरह अपने आप को भी संभालो। ओके? पहले आप मेरी डैड से बात कराएं। दरवाजा खोलोगे तो मैं आपकी डैड से बात करवाऊंगी ना। प्लीज ओपन द डोर बेटा। प्रॉमिस? एक्चुअली बस दिल कर रहा था उससे बात करने को। बुरा नहीं मानना, बट आज़र यहाँ बहुत खुश है। वो तुम्हें याद भी नहीं करता। राज है मुझसे मेरा खुदा। पी लिया सुबह? हाँ लो, बस थोड़ा सा तो और पी लेते। अच्छा ख्वाहिश नहीं हो रही। चलो फिर दवा कर लीजिए लीजिए। अजलान से बात हुई थी? नहीं, आज मैंने उसे फोन नहीं किया था। बेचारा 3-4 रोज से आपके साथ हॉस्पिटल में था, थक गया होगा। ऑफिस का भी हर्ज हो रहा होगा। 2-1 रोज में कहूंगी उससे आज़र को यहाँ छोड़ जाए। बिल्कुल ठीक है भाई, आज़र यहाँ आ जाएंगे तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। जी हाँ, अंदाजा है मुझे इस बात का। सच ही कहा है किसी, औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद प्यारी होती है। अरे औलाद से मुझे याद आया, सारा का फोन आया था। बहुत बिगड़ रही थी, मैंने कहा भी था कि उसे फोन करके बता देती हूँ। अरे उसका तो काम ही है बात बात पे बिगड़ना, कोई नई बात थोड़ी है। आ रही है वो कल, अब आप ही संभालिए कब से। ठीक है, संभाल लूंगा उसे, तुम फिक्र ना करो। चलें आप आराम करें, मैं आती हूँ किचन से।
नहीं, हेलो। असद, मैं कब से कॉलें कर रहा हूँ रिता को यार, वो फोन नहीं उठा रही है। अच्छा यार, उसका सेलफोन कहीं इधर उधर पड़ा हुआ होगा, उसे ध्यान नहीं रहता। तुम घर के नंबर पे फोन कर लो। असद, मैं घर के नंबर पे कुछ 4 दफा फोन कर चुका हूँ। शी इज नॉट पिकिंग अप यार। अच्छा फिक्र मत करो, मैं कॉल बैक करवाता हूँ। प्लीज जरा जल्दी, मुझे आजर से बात करनी है। हाँ हाँ कॉल करवाता हूँ, ठीक है? ओके। आजिर, आजिर बेटा देखो, इस तरह जिद नहीं करते, दरवाजा खोलो। पहले आप मेरी डैड से बात कराएं। आजिर, दरवाजा खोलोगे तो मैं आपकी डैड से बात करवाऊंगी ना। प्लीज ओपन द डोर बेटा। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस, दरवाजा खोलो आप। देखा, अब तुम्हारे डैड फोन नहीं उठा रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? कोशिश तो की ना। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी। देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमां। ये पूरी लाइन है, लिखो। कौन है? इसके अच्छा, ये आप लिखो मैथ्यू।
स्कूल से आके सो गया था, अभी उठाऊंगी तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। नहीं ठीक है, सोने दो उसे। ओके। एक्चुअली बस दिल कर रहा था उससे बात करने को। अजलान, बुरा नहीं मानना बट आज़िर यहाँ बहुत खुश है। वो तुम्हें याद भी नहीं करता। मेरा मतलब है कि अगर वो तुमसे बात करेगा तो वो दोबारा से बिगड़ जाएगा। मैं देखो, वो अगर खुश है तो मुझे और क्या चाहिए। And I know. बाय। लिखा? दिखाओ। दिखाओ। ना बाबा, इधर आओ। इरेजर दो। What is this? मनाओ खुशियाँ। मैं समझी कि तुम बदल गए हो। ये कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? आयशा, वाह, हर रिश्ते से आजाद हो गई। गलत कर रही हूं मैं, इस तरह झूठ बोलकर आज़िर को हासिल करने का क्या फायदा। नहीं, कुछ गलत नहीं कर रही मैं। प्यार करती हूँ उससे, और अज़लान ने खुद आज़िर को मुझे दिया है। कुछ गलत नहीं कर रही, कुछ गलत नहीं कर रही मैं। आओ चाय। थैंक यू। ले आती हूँ। मुझे नाना बुकी जाना है। आज़िर, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नाना बुकी जाना है। आप मुझे नाना बुकी छोड़कर आए। बेटा, आप नाना भूखिया नहीं रह सकते। मैं आपको कह रही हूँ, मुझे नाना बुकी जाना है। आज़िर, बदतमीजी मत करो, चलो कमरे में। कम, चलिए, आइए, लेट्स गो बैक टू योर रूम। ये क्या लेकर आए हो? हाँ, मैं कौन सा कल आ रही हूँ, अभी सोच रही हूँ कब आना। आप और पापा तो यही चाहते हैं ना? हाँ बेटा, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। आयशा। जी अम्मी। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं और तुम्हारे पापा। नहीं अम्मी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। इनफैक्ट मैंने ही आप लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया। आई एम सॉरी। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे बारे में जो भी फैसला करना है आप कर लें, मुझे कबूल होगा। ठीक है बेटा। आने से पहले बता दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डर गया है वो। तुम्हें इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसकी जिद तो पूरी नहीं की जा सकती थी ना? तो आराम से भी समझाया जा सकता था ना। खैर, मैंने भी उसको समझा दिया है, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसा मत कर।
असद, सिर्फ ये सोच के कि वो अब हमारे साथ नहीं रहेगा मेरी जान निकल जाती है। रिदा, असद, उसने उस वक्त जब जाने की बात की मुझसे नहीं कंट्रोल हुआ, नहीं बर्दाश्त होता है मुझसे। रिदा बस, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। जस्ट लेट मी बी। आज़िर, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे डैड से बात करनी है। बेटा, मैंने आपको बताया ना कि मैंने उनको फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन। आप झूठ बोल रही हैं। आप ये चाहती हैं कि मैं डैड से बात ना करूं? आज़िर, आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? बुरी बात। मैं ऐसी बात करूंगा। आप झूठ बोल रही हैं। तो मैं झूठ बोल रही हूँ। आप जानते भी हैं कि सच क्या है? मैं आपको सच बताती हूँ। सच ये है कि आपके डैड आपसे बात नहीं करना चाहते। वो यही है, इसी शहर में है, लेकिन वो आपको अपने पास नहीं रखना चाहते। आप झूठ बोल रही हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो हम दोनों खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। चलो। भागो यहाँ से, चलो। मैं हूँ यहाँ पर, आज़िर के पास कोई भी नहीं आ सकता। भागो। रात रात सब भाग गए। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। जिस शख्स ने बाप और बेटे के रिश्ते को रौंद डाला हो, उससे किसी रिश्ते को निभाने की तवक्को कर सकती हैं आप? मैं नहीं हार सकती थी। तुम जीत गई रिदा, तुम जीत गई हो। मासूम पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। ये जुल्म खुद उसके बाप ने किया है। नाराज है क्यों किया ऐसे डैड ने मेरे साथ मामा? क्यों छोड़ दिया उन्होंने मुझे मामा? बस आप भी चली गए मामा, अब मैं किसके पास जाऊँ? खुदा देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई
खुशी